हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमस्ते सभी को। आज फिर से हम लोग एक नए एपिसोड में हैं अपने अंडरस्टैंडिंग गॉड सीरीज में, जिसमें हम लोग भगवान के बारे में जान रहे हैं एक स्कॉलरली तरीके से। और जैसा मैंने आपको बताया था पिछले आई थिंक वीडियो में, हमने हिंदू धर्म और वेद की प्रामाणिकता पे डिस्कस किया। आज इस सेशन का इंटेंशन एथिस्टिक माइंडसेट एक्सपोज करना है। सिमिलरली इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्नोस्टिक माइंडसेट एक्सप्लोर एक्सप्लोर करूंगा। सबसे पहले एथिस्टिक माइंडसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एक स्टोरी आई थिंक अच्छा होता है, एक एनेक्डोट बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस। तो जब संसार शुरू हुआ तो मतलब हमेशा कोई ना कोई ऐसे एथिस्टिक राक्षस रहता है। तो उनमें सतयुग में एक था हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप वही था, वो गॉड को मानता नहीं था, वो अपने आप को गॉड मानता था। और मतलब वही वो दैत्य था, तो वो क्या बोले, किसी को विष्णु भगवान का पूजा नहीं करने देता था। और एंड में मतलब उसके बेटे एक बहुत बड़े भक्त बन गए जो थे प्रहलाद। और मतलब भाई उसके पास बहुत बूंज भी था, वो शक्तिशाली भी था। एक्चुअली जितने एथिस्ट लोग होते हैं उनको पता नहीं अपने पर बहुत घमंड होता है, जैसे हिरण्याक्ष को था। तो हिरण्याक्ष को ऐसा था कि उसको ना दिन मार सकते हैं, ना रात मार सकते हैं, ना घर के अंदर मार सकते हैं, ना घर के बाहर मार सकते हैं। ऐसे ही जैसे ये एथिस्ट लोग लॉजिकल ब्लॉक्स बनाते हैं ना हर चीज के 0 1 वाले, वो उसी तरह से मतलब ये हिरण्याक्ष भी था थोड़ा। सॉरी, हिरण्यकश्यप भी था। तो ये है थोड़ा इनका प्रॉब्लम। फिर नरसिंह भगवान आके उसको अपने जांग में बैठा के उसका पेट फाड़ देते हैं। ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में। तो दिस स्टोरी, ये बताने का मेरा पॉइंट क्या था कि आज मॉडर्न डे हिरण्यकश्यप है एथिस्ट। क्योंकि वो लोग के वजह से कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कि ये जो सोशल वायरस है एक गॉडलेस और एथिस्टिक सोसाइटी का, वो कैसे रेसिपी है डिस्ट्रक्शन का। और वर्ल्ड में आज जो हो रहा है इट्स ऑल ड्यू टू दिस। इसलिए नंबर ऑफ एथिस्ट बढ़ रहे हैं। लोग सोचते हैं लोग मॉडर्न बन रहे हैं इसलिए एथिज्म बढ़ रहा है। नो, लोग एनिमल बन रहे हैं इसलिए एथिज्म बढ़ रहा है। धर्मा विहीना पशु भी समाना, जो धर्म के विहीन है वो पशु के समान है। तो इसलिए आज पशुता बढ़ रही है समाज में। पर चलिए ये तो पहले, हाँ पहले ये हो गया। और दूसरा था एक हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को वेद से समस्या था, वो वेद को लेकर भाग गया। फिर आई थिंक क्या नाम है, ये विष्णु भगवान उसके लिए भी आए, अवतार लिए और वेदों को बचाए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये हिरण्याक्ष वाले लोगों का भी करेंगे, जो लोग वेद को नकारते हैं, जो लोग बोलते हैं आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, आप खुद में ही ज्ञानी है। आपको ज्ञान, आपका ज्ञान कुछ नहीं है, आपको 12th का फिजिक्स पढ़ने के लिए भी मास्टर चाहिए, बट आप आत्मज्ञान की चीज खुद से निकाल सकते हैं बुक पढ़ के। तो वो ऐसे हिरण्याक्ष लोगों का भी वध होगा नेक्स्ट एपिसोड में। पर इस एपिसोड में हम लोग हिरण्यकश्यप पे ही फोकस करते हैं। तो आ, शुरू करते हैं श्री हरि का नाम लेके। तो फर्स्ट एंड द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एन एथिस्टिक माइंडसेट इज फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू ए हायर हायर पावर। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो एथिस्ट लोग होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। हाँ, और आपको ये मतलब ये आप देखोगे कि यार सारे के सारे लेफ्ट आइडियोलॉजी और लिबरल आइडियोलॉजी का बेसिस यही है, एक अथॉरिटी का डिनायल, कि आप रूल से बाहर हो गए हो। अब मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम लिबरल वैल्यूज या एक रूढ़िवाद के प्रति तो नहीं है। वो ऑफ कोर्स हम लोग को मिटाना चाहिए और समाज में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सही में धर्म का भी गलत तरीके से यूज होता है, मतलब और रूढ़िवाद फैलता है उसकी वजह से। पर ये आजादी और होता है ना कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं, आप स्वतंत्र हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एथिज्म इस उसका जो बीज है वो इसी सब से आता है। तो पहले वही आज का पूरा पॉइंट यही है कि हम डिस्कस करें इन सारे पॉइंट्स को। तो फर्स्ट इज फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू ए हायर पावर।
मेरा एक फेवरेट लाइन है कि आई थिंक एथिज्म इज जस्ट द लाइसेंस टू सिन। पाप करने के लिए लाइसेंस है एथिज्म। मतलब अगर आप भगवान को नहीं मानोगे तो मतलब कोई हायर पावर तो नहीं है। सारे के सारे नियम और कानून इंसान ने ही बनाए हैं, और अगर सारे के सारे नियम कानून इंसान ने बनाए हैं तो मतलब अगर बच जाओ तो इट्स क्वाइट ओके। या फिर अगर आपका ही राज हो जाए इट्स मच बेटर। जो ये एथिस्ट लोग चाहते हैं कि स्टेट का ही राज्य हो जाए ताकि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी ना हो। तो ये जो फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है टू हायर पावर की, यार सच में अगर भगवान हो गया तो यार हम तो अपने सिंस के लिए, अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करके निकल सकते हैं। हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंस है, एक जजमेंट है। और ये चीज बहुत सारे लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि अगर ये चीज वो एक्सेप्ट करेंगे, उनको पहले तो अपना ईगो कम करके ये मानना होगा कुछ हायर पावर है, और सेकंड जो एक्शंस करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अगर वो लोग इलिसिट सेक्स करते हैं उनके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अगर वो लोग मीट खाते हैं उसके लिए उन लोग को रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अगर वो लोग कुछ भी गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। देयर इज एन अथॉरिटी। एंड जो ये डिनाई करते हैं दे आर वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि अगर कोई अथॉरिटी नहीं है दे हैव ऑल बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज इमोशनल रिएक्शन टू पास्ट रिलीजियस एक्सपीरियंस। अब एक सैड पार्ट ऑफ रिलीजन ये भी है कि यार ठीक है, एक रूल है, एक अथॉरिटी तो है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसका मिसयूज होता है, उसमें करप्शन होता है। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि ह्यूमन में इविल है तो वर्ल्ड में इविल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग साइंस को भी अच्छे तरीके से यूज करते हैं, साइंस को भी बुरे तरीके से यूज करते हैं। साइंस से भी एक से एक मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बन रहे हैं, ये बायोकेमिकल वेपन्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब साइंस, मतलब इट्स अबाउट ह्यूमंस हाउ दे यूज इट। तो उसी तरह धर्म का भी गलत यूज होता है। तो होता क्या है, बहुत सारे लोग का, जैसे हम एग्जाम्पल, तीन चार टाइप होते हैं इस टाइप के लोग के। पहले होते हैं जिनका धर्म पे विश्वास उठ गया है ड्यू टू सम, जैसे वो गुरु को मानते होंगे, कोई फेथ को मानते होंगे, कल्ट को मानते होंगे, और वो गलत निकल गया। अब उसकी वजह से एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया एंड इट्स, और उसकी वजह से एक एथिस्टिक माइंडसेट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर रिलीजन थोपा गया हो, या फिर आपको कोई चीज बताया नहीं गया हो कि ये कैसा होगा। तो आपके मतलब ये थोड़ा एक चाइल्डिश माइंडसेट है कि आप उसको समझे नहीं। और होता है ना, मतलब सिंस वो आपको फोर्स करेगा आपको उससे नफरत होने लगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, जैसे हिंदुओं में दलित है, और भी हो गया अलग अलग सेक्शन है, बहुत सारे वुमेन का भी सेक्शन है, जो लोग धर्म से बहुत नाराज रहते हैं। बाकी सारे धर्म तो आई वुड एग्री कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, बट ऑफ कोर्स मतलब जो एक बेसिक आइडियोलॉजी है धर्म का वो ये है कि सबको इक्वल नहीं है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया, अलग अलग रोल डेसिग्नेट किए गए। वही तो, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, चाहे अलग अलग कास्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, सबका एक डेसिग्नेटेड पोजीशन और रोल है। और ये चीज आई थिंक वही आज जब सबको बता दिया जाता है कि सब ही इक्वल है, तो पॉइंट होता है कि भले ही 5 उंगलियां हो पर सबको काट काट के बराबर बनाने की कोशिश किया जाता है। एंड ये है लेफ्टिस्ट एजेंडा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो होता क्या है कि इवन तो कुछ कुछ चीजें धर्म के हिसाब से सही है, एक्चुअली करेक्ट है, पर ये जो प्रोपेगेंडा है उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ है कि उनको रिलीजन के प्रति हेट्रेड है। आज आप देखोगे इंडिया में मेजर एथिस्टिक क्राउड आर SC ST कम्युनिटी हु डिनाई रिलीजन, और मुस्लिम कम्युनिटीज जिनको हैरास किया गया रिलीजन से। वो सब लोग रिलीजन के खिलाफ है, क्योंकि सही में उनके कम्युनिटीज ने उनको परेशान किया, और होता है ना उनको खराब फील करवाया। तो इसलिए आज वो लोग एथिज्म का सहारा लेते हैं। एंड इवन इफ समवन ट्राइज टू गिव देम अ गुड पिक्चर, या फिर एक फेथ कि नहीं दिस इज करेक्ट, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज आइदर दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। क्योंकि ऑफ कोर्स अब आप एक लो पोजीशन में, आपको एक लो पोजीशन एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ यार, अगर हम विमेन है तो हमको मेन के सपोर्ट में होना है। अब ये बहुत सारे लोग नहीं कर सकते अगर यू आर ब्रेन वॉश टू बिकम ए मैन। होता है ना, अगर आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि नहीं तुम औरत नहीं तुम मर्द की तरह बनो, तब आप तो कभी भी धर्म से संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम तो है। एंड ये इमोशनल रिएक्शंस टू पास्ट रिलीजन एक्सपीरियंस का एक और ये होता है कि बहुत सारे लोग फेथ में तो होते हैं, मानते हैं, पर उनके साथ लाइफ में बोले ना, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं तो सुख दुख का साइकिल चलते रहता है। जो दुखी होते हैं तो उनका फेथ टूट जाता है। तो ये बहुत कम है जो भगवान को सच में मानते हैं, वो दुख भी इंजॉय करते हैं, वो मानते हैं कि दुख और सुख सब उन्हीं का लिखा हुआ है, और होता है ना हम लोग सब झेल के जाएंगे। बट
होता है ना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, मतलब पेन तो पेन है, इवन द बेस्ट ऑफ अस मतलब कैन अस्ट्रे। तो उसकी वजह से भी वो लोग एथिस्ट बन जाते हैं। तो ये आपने, मतलब मैंने 4 कैटेगरी डिस्कस किया कि कैसे पास्ट रिलीजियस एक्सपीरियंसेस ने लोगों को एथिस्ट बना दिया है। कि यार मतलब ये तो गलत सलत चीज है, मतलब इससे दूर रहो। आज सोसाइटी का भी बहुत एक पर्सपेक्टिव है कि यार धर्म को दूर रखो, लेट्स बी सेक्युलर, हम लोग धर्म की बात नहीं करें कहीं। हम लोग धर्म के बारे में मतलब ऑफिस सेटिंग्स में डिस्कस नहीं करें हम लोग, धर्म के बारे में इस पे, क्योंकि वही बोले ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द धर्म कल्ट बन चुके हैं। और जो एक्चुअल धर्म है, सनातन धर्म को एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वही मेंटालिटी है कि सारे धर्म एक जैसे है। तो इट्स ए बैड सोशल सिचुएशन। एंड दैट्स वाई मतलब ये मेरी सीरीज का भी इंटेंशन है कि हम लोग इसको एक्सप्लोर करें, ताकि होता है ना, ट्रुथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये जो एथिस्ट माइंडसेट है, इससे बाहर निकले लोग, और फाइनली भगवान को रियलाइज करें, उसके फेथ को रियलाइज करें। अच्छा हाँ, एंड आज हम सिर्फ माइंडसेट एक्सपोज कर रहे हैं, इन एथिस्ट के क्वेश्चन और एग्नोस्टिक्स के क्वेश्चन, इन सब को लिया जाएगा मतलब बाद के सीरीज में। अभी बस इनका माइंडसेट बताता हूँ कि इनमें बायस क्या है। ये जो डिबेट करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास, इनका बायस क्या है, ये लोग क्या खोजते हैं। नेक्स्ट इज रेबिलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। इट इज सिमिलर टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 से सिमिलर ये है कि सही में मतलब एक हायर पावर है, तो एक सोशल स्ट्रक्चर है, सेट एक फैमिली स्ट्रक्चर है, अलग अलग अथॉरिटीज है। गुरु है, आपके आपके माता पिता है, वतन सोसाइटी है, आपके आपका धर्म है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड कभी कभी एक्चुअली जब लोग बहुत यंग होते हैं, बहुत रेबिलियन टाइप के होते हैं, उनको हर चीज क्वेश्चन करने में वो लगता है कि हाँ यार, ऐसा ऐसा तो हो ही सकता है, ऐसे कर ही सकते हैं। तो ये जो रेबिलियन एटीट्यूड है, कभी कभी इसके कारण भी ये होता है। एंड यू सी कि बहुत सारे यंग लोग एथिस्ट थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथिस्ट भगत सिंह थे, एंड ही वाज सो यंग। मतलब आप उनके क्वेश्चंस देखो वाई एम एथिस्ट बुक में, मतलब इट शोज दैट ही हैज अ लॉट ऑफ एंगर एंड क्वेश्चन अबाउट सफरिंग इन द वर्ल्ड, बट देयर इज नो वन टू आंसर टू हिम। और मतलब होता है ना, उस उनका दर्द उसमें दिखता है कि हाँ यार, होता है ना, दिस गाय इज अ रेबिलियन, ही वांट्स टू डू समथिंग। आप मतलब बहुत सारे ऐसे एथिस्ट भी देखोगे, दे हैव दिस रेबिलियन एटीट्यूड, दे वांट टू डू समथिंग अगेंस्ट द अथॉरिटी। बट पॉइंट इज दे डोंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन अथॉरिटी। कि यार अगर एवरीवन इज फ्री एंड एवरीवन इज इक्वल, किसी का तो चलना चाहिए। मतलब एक आर्मी में एक चीफ होगा जिसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। एक देश में एक राजा होगा जिसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। एक फैमिली में एक पर्सन होगा जिसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। एंड ये एक वही एग्जैक्टली एक राइट विंग आइडियोलॉजी है, और लेफ्ट विंग से एकदम मैच नहीं करता है। बट इसकी वजह से बहुत सारे एथिस्ट है ड्यू टू दिस वेरी आइडियोलॉजी। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी लिबरल मूवमेंट्स है, फिर ऑफ कोर्स लेफ्टिज्म, जो लोग बोलते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, कि यार इन लोग को धर्म का अफीम चटाओ और कुछ भी करो, अपना अथॉरिटी वो करो। बट जब ये लोग खुद अथॉरिटी में आते हैं, ये सारे के सारे एथिस्ट, इनके ऊपर तो कोई अथॉरिटी नहीं होता, भगवान भी नहीं होता, और तब शुरू होता है इनका ग्रीड का नंगा खेल। जब ये लोग चाइना में लाखों लोगों को मार देते हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, जब ये लोग रशिया में लाखों लोगों को मार देते हैं इन द नेम ऑफ होता है ना, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, जब क्यूबा में, साउथ अमेरिका में ये लोग इतने सारे जिनोसाइड करते हैं जस्ट इन द नेम ऑफ होता है ना, फ्रीडम, प्रोग्रेस। मतलब ये क्या है? मतलब जस्ट बिकॉज एक डिवाइन अथॉरिटी खत्म हो गया, यू गाइस हैड बिकम अथॉरिटी योरसेल्फ, यू मेड योर ओन मैन मेड लॉस, यू जस्ट मेड योर ओन illusory democracy and made your own laws and tortured people. आज आप देखोगे कि बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट्स अपने ऐसे डेमोक्रेसी बना के कुछ भी लॉ निकालते हैं, कोई अथॉरिटी नहीं उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली सिलेक्ट हो गया। एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटेंशियल एंग्जाइटी, सॉरी, नीड फॉर वैलिडेशन ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम्स। सो मेरा एथिस्ट लोग से क्वेश्चन है कि यार अगर कुछ है नहीं और कुछ मतलब नहीं है, तो यार तुम लोग भी जानवर की तरह खाओ पियो ऐश करो। बाकी लोग को तुमको क्यों बचाना है ये अंधविश्वास से? तुम लोग अपना लाइफ जियो ना। प्रॉब्लम ये क्यों है कि तुम अपना बिलीफ को दूसरे लोगों से कंफर्म करवाना चाहते हो कि यार अच्छा, हमको तो नहीं लगता रामायण हुआ, तो तुम भी मानो कि रामायण नहीं हुआ। और तुम अगर रामायण मानते हो तो भाई तुम तो अनपढ़ हो गए। तो ये जो
बैक टू बैक वैलिडेशन है। आप देखोगे एग्जैक्टली इसलिए आज सोशल मीडिया में एक ही एथिज्म का वेव है बैक टू बैक, क्योंकि अपने आइडियाज को लोग वैलिडेट करवाना चाहते हैं। इतने मिलेनियल्स हजारों सालों तक रिलीजन ऑर्गेनाइज रिलीजन चल रहे हैं, और उनका अथॉरिटी और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। दे इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ होप फॉर बिलियंस ऑफ पीपल। बट तब भी ये कुछ गिने गिने चुने मिलियंस ऑफ लोग हैं जो लोग ये बार बार बताने लगते हैं, यार अगर कुछ है नहीं तुमको क्यों ये सब, तुम वाई आर यू इवन थिंकिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि यार किसी को हम अच्छे रास्ते में ले जाए, ये आ जाए हो जाए, इंसानियत अपना घर में रहो, क्यों ये सब तुमको बताना है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एक्सटेंशियल एंग्जाइटी विदाउट गॉड। अब भाई ऑफ कोर्स ये तो फैक्ट है कि कोई जितना भी बोले, एक बहुत भारी लेफ्टिस्ट वो है जुमला कि होता है कि हाँ एक ऐसे किसी ने गोली मारा, एक के मुंह से निकला रोटी, सॉरी सॉरी, तीन लोग को ऐसे गोली मारा, एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला रोटी, ऐसा पता नहीं कुछ आइडियोलॉजी है कि यार मतलब जब तक मतलब आइडिया कि जब तक लोग के पास पेट में खाना है तभी तक वो सब ये फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट दे डोंट रियलाइज कि यार तुम्हारे पेट में कुछ भी हो, पहले तो भगवान सबको खाना दे ही देते हैं। चींटी से लेके हाथी जो मनो मन खाना खाता है, जो वेल जो टनों टन खाना खाता है, उन सबको भी खाना मिल रहा है। इंसान को ही पता नहीं एक मुट्ठी खाना में क्या समस्या होता है। शायद वो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, या शायद हम लोग का ग्रीड ही कुछ ज्यादा है कि हम लोग दूसरे लोग को खाने नहीं देते। बट एनीवेज, जब होता है ना ह्यूमन ड्रिवन सिस्टम हो, जब आप यज्ञ नहीं करते हो, जब आप इस तरह से होता है ना फूड को आम माने मुने तरीके से मॉडिफाई करके फर्टिलाइजर्स यूज करके बनाते हो, दिस इज बाउंड टू हैपन। बट चलिए, आई थिंक इट डिविएटेड फ्रॉम द टॉपिक। बट द पॉइंट इज, ये जो एक्सटेंशियल क्वेश्चन है ये इनबिल्ट है ह्यूमन में। मतलब आज आपको लग रहा है कि जिसको जो मिलता है वो ये है, हम बोल रहे हैं कि यार जो गरीब से गरीब पर्सन है वो 500 साल पहले राजा से ज्यादा अच्छा जी रहा है। बट द पॉइंट इज कि ये जो एक्सटेंशियल क्वेश्चन है वो हमेशा ही रहता है, और ये एथिस्ट में सबसे ज्यादा है। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि साइंस तो कभी वाई का आंसर दे नहीं सकता, हाउ है वो भी लिमिटेड एविडेंसेस में हाउ है। तो वो उन्हीं 5 फैक्ट्स 6 फैक्ट्स को, बिग बैंग थ्योरी ये इनको पकड़ के बार बार अपने आप को कन्विंस करते हैं कि नहीं यार, मेरा जो एक्सिस्टेंस है, जो हम यहाँ आए हैं, जो हम वो क्वेश्चन करते हैं, इट्स मीनिंगलेस। मतलब वाई एम आई क्वेश्चनिंग इटसेल्फ। इसलिए आप देखोगे कि वो लोग सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान है, सबसे ज्यादा अपने ही थॉट से बाउंडेड है, हमेशा परेशान रहते हैं, लोगों को कन्विंस करने के लगते हैं, हमेशा हर जगह बुरा देखते हैं कि यार सबको बुरा कर रहा है। और पता नहीं, हाँ ये एथिस्ट में वो भी है कि होलियर देन दाओ का वो है कि मतलब जब भी कोई बुरा काम करता है तो एथिस्ट लोग का वो एक रहता है कि दिखा दो कि ये रिलीजियस पर्सन है, देखिए ये रिलीजियस है और तब ये करता है। मतलब भाई बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजियस नहीं और तब भी गलत काम करते हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है? उनके बारे में क्यों नहीं आप वीडियो बनाते हो? मतलब बट वही, क्योंकि एक रिलीजन को टारगेट करना है तो एक होलियर देन दाव बनना है, देखिए हम तो बिना भगवान के अच्छे हैं, ये लोग भगवान के साथ भी खराब है छी। ऐसे बड़े बड़े एथिस्ट है ओशो, वो बोलते हैं कि यार तुम लोग को मतलब अच्छा बुरा कर्म चाहिए अच्छा करने के लिए, खुद अच्छा करो। और खुद हजारों इलिसिट सेक्स किए हुए हैं। ये है आपका अच्छा कर्म और अच्छा वो। एंड ये सब बात छोड़ो, मतलब आगे तो हम और भी बताएंगे कि कैसे ये लोग अपने आप को ही ट्रिक करते हैं ये बोल के कि हम लोग मोरालिटी रखते हैं, पर सबसे इमोरल यही लोग हैं, सबसे ज्यादा ग्रीडी, सबसे ज्यादा लस्टी, सबसे ज्यादा होता है ना कुतर्क करके अपना बात सिद्ध करने के लिए सबसे बड़े एथिस्ट लोग ही है। ओके, बट दैट्स फॉर अनदर डे। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो जस्ट ये क्वेश्चन पूछ लेना कि भाई आज क्या फर्क करता है कि आपके साथ आपकी माँ का व्यवहार कैसा है, बीवी का व्यवहार कैसा है, और बहन का बेटी का व्यवहार कैसा है। ये कोई आपको साइंस, कोई इजाजत आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मतलब कुछ भी, ना साइंस रोक रहा है, ना कोई सोसाइटी रोक रहा है, अपना घर में करो कोई समस्या नहीं है। ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? वो है स्क्रिप्चर्स, वो है धर्म। और आज भी जितना मोरालिटी हम लोग बोलते हैं, जितना आज कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिस है मोरालिटी का, वो भी स्क्रिप्चर से ही आया है। तो ये बोलना कि नहीं यार ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तो को खुद से आ गया, हमको ये सब का जरूरत नहीं है, ये बहुत ही गलत है। वो तो हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग एग्नोस्टिक्स पे डिस्कस करेंगे, हम लोग यही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के टॉपिक पर और डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज कि ये जो एक्सटेंशन एंग्जाइटी है जो वो लोग नहीं बता सकते, जो एक कंफ्यूजन है, वो लोग को सब कुछ मीनिंगलेस लगता है, उसको कंफर्म करने के लिए वो लोग एथिस्ट बनते हैं।
क्या कि जो लोग एटलीस्ट मीनिंग है जिनके लाइफ पे, उनको भी कंफ्यूज करो कि भाई अच्छा, अरे ये सच में भगवान ने बनाया, तुमको नहीं लगता ये ब्लास्ट से बन गया? तो वैसा भी मंथरा कहते हैं ना, मंथरा है ये लोग। तो चलो, एनवी ऑफ रिलीजियस फेथ एंड जॉय, एग्जैक्टली। भाई आप देखो, आज बागेश्वर बाबा आते हैं, लाखों लोग कथा में मस्ती से झूमते हैं, मजा करते हैं, रुद्राचार्य जी आते हैं, दिन भर हंसी मजाक चलते रहता है। पर सबसे ज्यादा मन में जलन किसका होता है? ये नियतिश लोग का। क्योंकि ये लोग को लगता है, यार ये लोग इतनी गरीबी में भी कैसे खुश है, और हम लोग के पास सब कुछ है और हम लोग इतने दुखी क्यों हैं? और ये उनको बहुत परेशान करता है। लोग घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं भगवान का एक एक सेकंड दर्शन करने के लिए। होता है ना, आप ये देखो क्या लेवल ऑफ फेथ है। ऐसे ऐसे लोग राम मंदिर में दान दिए जिन लोगों का खाना का नहीं है, होता है ना, पर तब भी राम मंदिर में दान दिए है। तो ऐसा ऐसा आप देखोगे, होता है ना, एक 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 बूढ़ा, होता है ना, आदमी है, वो अपनी और भी बूढ़ी माँ को कुंभ मेला लेके आ रहा है। कोई ऐसे लंगड़ा है, लाखों किलोमीटर दूर केदारनाथ चला जाता है। जब ऐसे ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखते हैं, तो उनमें एक एनवी आता है। अब आप ये नहीं समझ पाओगे कि कोई मिथिकल या, होता है ना, इमेजिनरी चीज के पीछे को कैसे पागल हो सकता है। पर एग्जैक्टली जो ये ट्रुथ रियलाइज करता है, वही वो ट्रुथ रिलीव भी कर पाता है। क्योंकि आप वो ट्रुथ रियलाइज नहीं करते, इसलिए आप वो ट्रुथ रिलीव भी नहीं कर पाते हो। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ एथिज्म। इसलिए आप देखोगे लगातार टारगेट है सारे के सारे हिंदू फेस्टिवल्स, सारे के सारे हिंदू रिचुअल्स का। क्योंकि वो दिखता नहीं है इन लोग को, इन लोग को बर्दाश्त नहीं होता है कि किसी मूर्ति का पूजा हो रहा है, भगवान, बोलता है ना, भगवान का वो जो सिंबल है उनका पूजा हो रहा है, इनका पूजा नहीं हो रहा है। ये जो अपने मंडेन नॉलेज से कुछ भी करते हैं, इनका पूजा नहीं होता है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ लूजिंग फ्रीडम। अब पॉइंट ये है कि एथिज्म आपको सबसे बेस्ट चीज सेल करता है जो पॉसिबल है एज ह्यूमन। वो है कि भाई देर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस, देर इज नो हायर मीनिंग, देर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ। आप जो चाहो कर सकते हो। और जब हम किसी को ये ऑफर करते हैं कि जो चाहो कर सकते हो, वी विल बी द फर्स्ट पर्सन जो ये उठाएगा। बट अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि नहीं यार, तुम सब चाहो नहीं कर सकते हो, तुम किसी अथॉरिटी के अंदर हो, तुम मतलब नहीं रूल्स ब्रेक कर सकते हो जो बनाया हुआ है। अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट में रुकना होगा, अगर ग्रीन लाइट है ग्रीन लाइट में ही चल सकते हो। अब ये बात सबको पसंद नहीं आती। तो उनका है क्या कि वो लोग अथॉरिटी ही डिनाई कर देंगे, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग बहुत सारे गलत काम करना चाहते हैं। मतलब वही जो सोसाइटी में चलता है, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स। अब इन सब चीजों को अगर करने से किसी को रोकोगे, होता है ना, उनको तो लगेगा कि यार मेरा फ्रीडम लूज हो रहा है। या फिर अगेन, अगर आप बाउंड हो माँ बाप से, लॉ से, गुरु से, तब आपको लगेगा कि यार मेरा फ्रीडम चला गया। बट ये रियलाइज नहीं करते कि ये जो लॉस बने हुए गार्ड रेल्स है, मतलब आज एक प्लेन भी उड़ता है तो एक लैंडिंग पैड बनाया जाता है कि यार उसके ऊपर उड़ेगा। प्लेन ऐसे तैसे नहीं उड़ सकता है। ये रियलाइज करना होगा कि यार जब हम लोग फ्रीडम बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? क्या हम लोग फ्रीडम के लिए एलिजिबल भी है? और क्या फ्री विल मतलब अल्टीमेट फ्री फ्रीडम है? क्या मेरा फ्रीडम किसी और के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लाता? ये सब बात नहीं सोचना चाहते। और जब ऐसी ऐसी थ्योरीज है, जैसे डार्विन थ्योरी, जो बताती है कि यार लाइफ बस एक केमिकल रिएक्शन से आता है, और सारे के सारे इमोशंस बस केमिकल रिएक्शन है, देर देर इज लेफ्ट नो स्पेस फॉर इमोशंस, नो स्पेस फॉर एनी हायर वैल्यू। इसलिए बोले ना, इन लोग का भगवान पैसा बन जाता है। मतलब ये लोग वही वेल्थ के हिसाब से ही लोगों को डिवाइड करते हैं कि देखो अमीर लोग है, गरीब लोग है, और पैसों को भगवान बना के बोलते हैं देखो इसके पास पैसा है, ये बदमाश है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भगवान ने तुम्हें क्या दिया, ऐसे वैसे। मतलब बट ये नहीं रियलाइज करते कि अगर अगर सबके पास पैसा हो जाएगा तो कोई किसी का काम क्यों करेगा। आज अगर सबके अकाउंट में हम 15 लाख भेज देंगे तो कल आलू का दाम 200 रुपये किलो हो जाएगा। ये सब बात ये लोग नहीं समझते। अपने मन में एक यूटोपिया बनाए हुए जिसमें सबको भेजना है, होता है, जिसमें कोई मतलब रूल्स नहीं है, अल्टीमेट फ्रीडम है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। ये क्या है? ये जंगल है, एग्जैक्टली exactly, जहाँ मत्स्य न्याय चलता है, बड़ा छोटा को खा लेता है। ये बन जाता है एथिज्म इन रियलिटी। होता है ना, मत्स्य न्याय, जंगल कानून, जंगल राज। क्योंकि वहां सिविलाइजेशन खत्म हो गया है। वहां ये बाउंड्री खत्म हो गया है कि माँ कौन है, बहन कौन है और बेटी कौन है। क्योंकि इन लोग के लिए कुछ अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। और इनका मोरालिटी अपने मन से आता है, मतलब कन्वीनियंट मोरालिटी। चलिए नेक्स्ट, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पीयर प्रेशर। जैसे आई थिंक मैंने सेकंड वीडियो में बताया था
कि एक जो लगातार स्कूल्स में एक तरीके से एथिज्म प्रीच किया जाता है, एंड जो हम लोग के मीडिया, बुक्स और क्या नाम, सोशल मीडिया, ये सब ऐसा भारी एथिज्म प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि जो नाइव लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि यार हाँ यार, कन्विंसिंगली सही चीज है। और ऑफ कोर्स अब आपको किसी को ये सेल करोगे कि यार हाँ यार, एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज फ्री, एवरीवन होता है ना, मतलब इज गुड, अच्छी बात है, इट्स टोटली फाइन। पर उसके बाद ये इवेंचुअली क्या बनता है, दे डोंट टेक एनी कॉन्सिक्वेंस फॉर देम। मतलब वो ये तो बोल सकते हैं कि हाँ यार पॉर्न देखो, इट्स फाइन, बट ये जब पॉर्न देख के किसी एक बंदे को होता है ना, पॉर्न की वजह से हीनियस रेप करता है, वेयर डज इट गो? आप लोग बोलते हो कि यार थोड़ा एक दो ड्रिंक करना तो सही है, और जब वही कोई ड्रिंक करके अपनी पत्नी को मारता है तब आप लोग मतलब बोलते हो, तुम लोग आप लोग बोलते हो यार इलिसिट सेक्स या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो ठीक है। और जब लोगों का ब्रेकअप होता है, जब लोग बैक टू बैक हुकअप्स कर रहे हैं, जब आज मैरिज में मर्डर हो रहा है, तब आपको प्रॉब्लम होता है। जब आप बैक टू बैक मीट खाते हो, बोलते हो यार ये तो वर्ल्ड में चीन है, सबको ही तो सबको ही खाता है, हम लोग भी खा सकते हैं, क्यों किसी मेरे खाना मेरा पर्सनल राइट है, वाई आर यू वायलेटिंग माई राइट? बाप रे, मतलब क्या ह्यूमन राइट्स है आपका? ये ह्यूमन राइट्स, ये दानव राइट्स है, इनको इसको दानव राइट्स कहते हैं। मतलब इस तरह से। हाँ, और फिर वही, और उससे जब इकोलॉजिकल सस्टेनेंस खत्म होता है तो बोलते हो यार ये तो वर्ल्ड में वो बहुत खराब हो गया, ऐसा करो तुम लोग कार चलाना बंद करो, तुम लोग पॉल्यूशन बंद करो। ये क्या है? मतलब एक ऐसा कल्चर बनाना जिसमें इस तरह से मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, मतलब गोल ऑफ लाइफ बस ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करो और उसको स्पेंड करो ताकि आप इंजॉय करो, क्योंकि आगे ना कुछ है ना पीछे कुछ है। एंड वेलकम टू जंगल राज। सो हाँ, वेलकम टू द डार्विन जंगल राज। मतलब ये लोग तो और साइंटिफिक एक प्रीस्टली क्लास बना दी है, साइंटिफिक वाले, जो लोग ये सब ऐसे ब्रह्म वाक्य देते रहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ऐसे ऐसे। मतलब भाई इन लोग का भी ब्राह्मण क्लास को हम एक्सपोज करेंगे, जो है एकेडमी और साइंटिस्ट। मतलब एक नया ब्राह्मण क्लास बन रहा है, मतलब फेक ब्राह्मण, असली ब्राह्मण को तो ब्रह्म ज्ञान होता है, ये फेक ब्राह्मण क्लास है जो लोग एक प्रोपेगेंडा बार बार सेल करके लोग को एजुकेशन के नाम पे ब्रेन वॉश करते हैं। तो चलिए वो किसी और वीडियो के लिए। नेक्स्ट इज डिजायर ऑफ टोटल कंट्रोल ओवर ट्रुथ। अब यार ये, मतलब जो मतलब एथिस्ट है, इनका डिमांड है कि सारा का सारा आंसर्स जो उनके मन में आया वो लॉजिकली उनके फ्रेमवर्क में ही उनके आधा किलो दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए। एक बहुत भारी डिजायर है कि सारा का सारा ट्रूथ का आंसर हो जाना चाहिए या साइंटिफिक मेथड से आना चाहिए। अ, एक बहुत बड़ा एथिस्ट है, आई थिंक रिचर्ड डॉकिंस करके, वो बोलता है कि यार इंसान गॉड ऑफ गैप्स करते हैं, कि यार इंसान को जब कुछ नहीं समझ में आता है तो वो गॉड बना देता है उस चीज का। बारिश कैसे हुआ, गॉड से। कि कोई बीमार कैसे हो गया, गॉड से। कोई होता है ना, ये कहीं कोई कर रहा है, गॉड से। हम बोल रहे हैं आज वो तो गया, वो तो 100 साल 200 साल पहले की बात था, और जैसे ही इनफैक्ट रिलीजन ने ही बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने लाया और बताया कि हाँ यार ये ट्रूथ है क्या नहीं ट्रूथ है। बट आज जो हो गया है वो है साइंस ऑफ गैप्स। मतलब आपको बताया जाता है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी आंसर दे रहा है, दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट विल फिल द गैप फॉर नाउ। उसके अलावा कुछ भी ये गैप फिल नहीं कर सकता। मतलब आपके प्रीस्टली क्लास ने ट्रुथ के ऊपर मोनोपोली बना ली है कि हाँ ये जो गैप है कि यूनिवर्स कैसे बना, नो वन नोस, बट आई एम वेरी श्योर कि साइंटिफिक नॉलेज ने बना, एंड आपका सबसे बड़ा बैकअप क्या, कुछ गलत होगा हम तो चेंज भी कर देंगे। एटलीस्ट रिलीजन वाले कंफर्म तो है कि हाँ, होता है ना, ये भगवान विष्णु से आया, विष्णु से ब्रह्मा आया, ब्रह्मा से पूरी सृष्टि बनी, ये चेंज नहीं होगा। 2025 में भी यही स्टैंड है, 3050 में भी यही स्टैंड होगा, 1 लाख 4 लाख जब कल की अवतार आएंगे तब भी यही स्टैंड होगा। ऐसा नहीं कि आज ये बोल रहे हैं परसों वो बोलेंगे आपके। सो ये जो एक लगातार डिजायर है कि यार सारे के सारे ट्रुथ को हम लोग लॉजिक और रीजनिंग से कन्विंस कर ले, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो एथिज्म अपने आप के लिए ब्लॉकर क्रिएट करता है। वो लोग ये नहीं मानते कि कहीं से डिवाइन नॉलेज आ सकता है ये सारे के सारे यूनिवर्स का। इसलिए वो लोग को लगता है कि यार अब सिंस ये मेरे जो लिमिटेड वही आधा किलो वाले दिमाग में नहीं घुसता है, ये गलत है। अब आई वुड वांट कि सारे के सारे एथिस्ट पहले इन 9-10 पॉइंट्स पे डिस्कस करें कि यार पहले आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम है, फर्स्ट एक्सेप्ट दैट। और जब आप लोग के आइडियोलॉजीज चलते हैं तो आप कैसे सोसाइटी पे पहुंचते हो,
ये भी आपको सोचना चाहिए। और उससे भी ज्यादा, अगर सब कुछ मीनिंगलेस है, आप क्यों ये सब के पीछे पड़े हुए हो? अपना खाओ पियो मस्त रहो यार, क्यों बाकी लोग जो लोग सही रास्ते में उनको डिसोल्यूशन कर रहे हो? मतलब अगर रिलीजियस डॉगमा है या कुछ, उन लोग को पता है भाई, कोई इतना आप बेवकूफ नहीं है। तुमको परेशानी होगा, तुमको 2 मिनट पता चल जाएगा तुमको परेशानी हुआ है। तुम लोग के ठेकेदार मत बनो कि हाँ यार हम सबको भी अभी बनाएंगे एथिस्ट। होता है ना, मोस्ट ऑफ द लोग बोले ना ये सब प्रोपेगेंडा है। चाहे वही क्लास डिवाइड का, सोशल डिवाइड का, उसी का एक पार्ट को ये लेफ्टिस्ट लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और ये सारे के सारी चीज को डिनाई करते हैं। और बोले ना ये मतलब वही एकेडमी है, ये सब का प्रोपेगेंडा है ही। आई थिंक आपको सेकंड वीडियो सीरीज का देखना ही चाहिए टू गेट ए मोर आइडिया ऑफ हाउ दिस एंटायर इकोसिस्टम ऑफ एथिस्ट वर्क एंड देयर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन आवर सोसाइटी, और कैसे इसको हम लोग को रोकना ही होगा एज सुन एज पॉसिबल, अगर हम लोग सोसाइटी में कुछ अच्छा चाहते हैं तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, आज तो हिरण्य कश्यप का हो गया ऑपरेशन, पता चल गया कि क्या है इनको जो ड्राइव करता है, क्यों ये सब फैलाना चाहते हैं वो। नेक्स्ट में हम लोग, एक लो सेक्शन है जो बोलते हैं कि यार आपको बुक की जरूरत नहीं है, आपको कोई वेद वेद की जरूरत नहीं है, आपको गुरु की भी जरूरत नहीं है, अपने मन में झांको, मन में ही सब कुछ है। अब ऐसे ऐसे जो प्रोपेगेंडा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, ओशो है, आई थिंक आचार्य प्रशांत है, होता है ना, दो वो पकड़ते गीता को ही है। पर चलो ठीक है, उन पे तो बाद में आया जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये जो हिरण्याक्ष कम्युनिटी है, ये जो जो लोग वेद को चुराना चाहते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई आप लोग बिना, आपको इतना परम ज्ञानी कहाँ से आप टपक गए, जो आपको कोई बुक का जरूरत नहीं है, बल्कि आप दुनिया का छोटा छोटा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी टीचर और बुक से पढ़े हो। बट ये जो परम तत्व का परम ज्ञान है वो आप रैंडमली इंटरनेट.com से खोल के जान लिए हो। तो इनका थोड़ा ऑपरेशन किया जाएगा कि कैसे ये लोग एक्चुअली मतलब बोलते हैं कि हाँ यार कोई वेद वेद नहीं है, भगवान है, पर भगवान आके बना के छोड़ दिया। तो ये जो एग्नोस्टिक हिरण्याक्ष कम्युनिटी है, इनका ऑपरेशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। आपका कोई अगर एथिस्ट दोस्त हो, उसको ये वीडियो मत भेजिएगा। वो तो आग में बुला हो जाएगा, बट स्टिल मतलब आई थिंक आप उसको एम्पैथेटिकली इस नो पॉइंट से समझ सकते हैं कि वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, क्या प्रॉब्लम है उसका उससे, और मे बी एक अच्छे तरीके से रिलीजन इम्पोज करने का। क्योंकि अगेन हम बताए पॉइंट नंबर 2, बैड रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। मतलब आपको अगर कोई सच थोपा जाएगा या ऐसे बोला जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। बट अगेन मतलब इट डजेंट मीन यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, कैट यू डिनाई एवरीथिंग। इस चीज से बचना होगा। सो ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्ण।